नाम सबने सुना होगा। महाराज हरिश्चंद्र जैसा दानी इस दुनिया में कोई नहीं हुआ है। महाराज हरिश्चंद्र कैसे दानी हुए हैं, तो यह कथा सूर्य वंश की है। महाराज दानवीर हरिश्चंद्र, जिनकी पत्नी का नाम है तारावती, इनका एक पुत्र है जिनका नाम है रोहित। हरिश्चंद्र के पिता का नाम है त्रिशंकु। इनकी पावन अवध राजधानी थी। यह महाराज प्रभु श्री राम के वंशज थे। बड़े ही विख्यात नरेश हुए हैं, जिनकी यश कीरत की ध्वजा जो है चारों तरफ फहरा रही थी। तो एक बार इंद्र का दरबार लगा हुआ है, जहां पर गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र बैठे हुए हैं। तो विश्वामित्र वशिष्ठ जी से समझा कर कहने लगे कि क्या बात है वशिष्ठ जी, इस समय आपके चेले की चर्चा बड़ी हो रही है, चारों तरफ उसके यश कीरत की ध्वजा जो है फहरा रही है। उसी समय वशिष्ठ समझा कर कहने लगे, तो क्या बोले कि बोले वशिष्ठ नप हरिश्चंद्र, बोले वशिष्ठ नप हरिश्चंद्र, सच्चे धर्म का सहारा विश्वामित्र, हमारा तो बड़ा ही सौभाग्य है जो हमें ऐसा चेला मिला है। मुझे अपने चेले पे बड़ा गर्व है। विश्वामित्र कहने लगे, वशिष्ठ जी इतना मत फूलो। क्या बोले विश्वामित्र कि सत होता है व्रत होता है, सत होता है व्रत होता है, पर सीमा सबकी रहती है, पर सीमा सबकी रहती है। सावन भादों के दिन पाकर सरिता भी बाहर बहती है, सरिता भी बाहर बहती है। इतना बड़ा भी दानी नहीं है। इतना समझ लो कि जब सावन भादों का दिन आता है, बरसात के कारण नदियां भी बाहर को बहने लगती हैं। अभी तक आपके चेले की कोई भी जांच नहीं हुई है कि वास्तव में वो इतना बड़ा दानी है कि खाली उसका नाम ही हो रहा है। वशिष्ठ जी समझा कर कहने लगे, अगर ऐसी बात है तो विश्वामित्र जाओ और जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरे चेले की परीक्षा ले लो। विश्वामित्र कहने लगे, हाँ ठीक है। और क्या बोले गुरु वशिष्ठ जी कि बोले मुनिवर जांच ही सही, बोले मुनिवर जांच ही सही, जिस तरह तुम्हारी इच्छा हो
विश्वामित्र उसी समय वहां से चल पड़े हैं। तो आज वेश बदल के चले हैं, किस प्रकार का वेश बनाया है। किल्ली ना भेष छुपाई चले हर साई न देर लगाई, हर सुकर बन के आज रे बगिया को पहुंचे आई, हर सुकर बन के आज रे बगिया को पहुंचे आई। बगिया में पहुंच गए। वहां पर पहुंच के आज सारी बगिया को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। उस समय माली सो रहा था। जैसे ही माली की पत्नी वहां पर आती है, सारा माहौल देखती है वहां का, तो एकदम से अपने पिया के पास पहुंच गई। आज माली को जगाने लगी है, कहने लगी नाथ गजब हो गया, आंखें खोलो। एक सूकर बगिया में घुस के सारी बगिया को तहस नहस कर रहा है। जल्दी चलो। किस प्रकार से जगा रही है कि तीनों बाग उजारी सरकारी पिया सब, हाय हाय रे सरकारी पिया करने लगा। उसी समय वो सूकर माली की दोनों जंघाओं के बीच से निकल गया, जिससे माली की दोनों जंघाएं फट गई और वो माली जो है भूमि पर गिर गया। जब गिर गया तो जैसे तैसे उठा और महाराज हरिश्चंद्र की जहां पर कचहरी
लगी हुई है, उनका दरबार लगा हुआ है, वहां पर पहुंचो। जाकर के प्रणाम कहा है। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, माली क्या बात है? आज माली हाथ जोड़ के कहने लगा, महाराज क्या बतलाऊं, बगिया में न जाने कहां से कुछ सूकर आ गया है, जो सारी बगिया को उजाड़ रहा है, आप जल्दी चलिए। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, ठीक है, चलो हम भी देखें कौन सा सूकर है। उसी समय महाराज हरिश्चंद्र उस माली के साथ अपनी बगिया में पहुंचे। जिस समय बगिया में पहुंचे, आज देखा है सोकर एकांत में बैठा हुआ है। महाराज हरिश्चंद्र सोचने लगे, अब हम इसे नहीं मारेंगे, क्योंकि अब संध्या का समय हो गया है। संध्या के समय किसी भी पशु पक्षी या जीव को सताना अच्छी बात नहीं होती है। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, हम कल देखेंगे। चल पड़े हैं। क्या हुआ कि छल बेसी सूकर के पीछे, छल बेसी सूकर के पीछे लोटे नर राज थकाए हुए, लोटे नर राज थकाए हुए, मिल गए मार्ग में गाधी नंद ब्राह्मण का भेष बनाए हुए, ब्राह्मण का भेष बनाए हुए। अपने महल को जा रहे होते हैं, उसी समय विश्वामित्र अब एक ब्राह्मण का वेश धारण करके रास्ते में ही महाराज हरिश्चंद्र को मिले। जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र ने देखा, आज दंडवत प्रणाम किया है हरिश्चंद्र ने, कहने लगे, हो भाग्य हमारे जो आपके दर्शन हुए हैं। हे ब्राह्मण देव, आपके कदम पड़ते हमारी ये अवध राजधानी पावन हो गई है। विश्वामित्र महाराज हरिश्चंद्र से कहने लगे, महाराज मैं आपसे मिलने के लिए ही आपकी राजधानी में आया हूं। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, हमें बतलाइए कि किस कारण हमसे मिलने के लिए आए हो। विश्वामित्र समझा कर कहने लगे, महाराज हमने आपके दान की चर्चा बड़ी सुनी है, आपके यश कीर्ति की ध्वजा जो है वो चारों तरफ लहरा रही है, इसलिए मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। क्या बोले विश्वामित्र कि मेरी एक बेटी कुंवारी है मेरे भोले राजा, मेरी एक बेटी कुंवारी है मेरे भोले राजा, लली डोलिया भला दो।
बोले महाराज हमारी एक बिटिया है जिसका मुझे विवाह करना है। मेरे पास इतनी दौलत नहीं है कि मैं उस बिटिया का विवाह नहीं कर सकूं, इसलिए मेरी मदद करो। और क्या बोले कि मत दीजो दीनानाथ जन्म बिटिया को, बहुत बुरो है जन्म लड़की को, बहुत बुरो है। मत दीजो दीनानाथ जन्म बिटिया को, बहुत बुरो है जन्म लड़की को, बहुत बुरो है।
चिंता मत करो, आप हमारे महलों को चलो और जो कुछ भी मैं दे सकूंगा आपको दान करूंगा। विश्वामित्र कहने लगे महाराज घर जाके क्या होगा, जब घर का मालिक यहीं पर मौजूद है। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे भगवान यहाँ पर आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, केवल कुंजी लगाम है। जब यह सुना तो विश्वामित्र कहने लगे तो कुंजी लगाम ही दान कर दो। क्या हुआ कि जैसी कुछ भी आज्ञा दीजिए, जैसी कुछ भी आज्ञा दीजिए, आज्ञाकारी आज्ञा मेरे। कुंजी लगाम ले लो। उसी समय महाराज हरिश्चंद्र ने कुंजी लगाम का संकल्प कर दिया है। राजा ने कुंजी लगाम ब्राह्मण को दान दे दी। भक्तों अब देखो आगे क्या होने वाला है, होनी कैसे आती है ये आज हरिश्चंद्र को नहीं पता लगा। बेचारे दिमाग नहीं लगा पाए कि आगे क्या होने वाला है। उसी समय विश्वामित्र क्या बोले हैं, अगर हो चुकी दान कुंजी लगाम तो दे संकल्प पढ़ाई भी, तो दे संकल्प पढ़ाई भी। बस 60 बार सोना केवल कर सो प्रति सुफल, बुलाई भी कर सो प्रति सुफल, बुलाई भी। उसी समय विश्वामित्र कहने लगे राजन कुंजी लगाम तो दान में दे दी है, लेकिन अभी मेरी संकल्प पढ़ाई जो है वो बाकी है, मुझे 60 बार सोना चाहिए। हरिश्चंद्र कहने लगे भगवान अब आपको महलों में चलना होगा। विश्वामित्र महाराज हरिश्चंद्र के साथ में उनके दरबार में पहुंच जाते हैं। बड़ा ही स्वागत सम्मान किया है महाराज हरिश्चंद्र जी ने। उसके बाद अपने कोषाध्यक्ष को इशारा करते हुए कहा कि जाओ और 60 बार सोना ला करके ब्राह्मण देव को दे दो। जब विश्वामित्र ने ये देखा तो कहने लगे ठहर जाओ महाराज आपकी दिमाग खराब है। जब कुंजी लगाम हमें दान दे दी तो इस राज्य पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जब ये सुना तो एकदम से हरिश्चंद्र चौंक पड़े, कहने लगे भगवान हमें क्षमा करिए, हमने यह सोचा ही नहीं। विश्वामित्र कहने लगे महाराज अगर संकल्प चुकाई देनी है तो 60 बार सोना हमें बाहर से ला करके दो, अन्यथा हमें मना कर दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। हरिश्चंद्र कहने लगे भगवान ऐसा हो ही नहीं सकता है, आपका संकल्प हम जरूर अदा करेंगे। उसके लिए चाहे हमें हमारी प्राण क्यों न देने पड़े। विश्वामित्र कहने लगे एक बात बताओ तुम्हारे घर में तुम कितने प्राणी हो। हरिश्चंद्र कहने लगे हम 3 प्राणी हैं, मैं
और हमारी महारानी और हमारा एक पुत्र है जिसका नाम है रोहित। विश्वामित्र कहने लगे ठीक है, तो फिर 60 भार सोने की व्यवस्था करो। हरिश्चंद्र कहने लगे भगवान ठीक है, मैं 60 बार सोना ला के दूंगा, उसके लिए चाहे हम तीनों प्राणी क्यों ना बिक जाए। विश्वामित्र कहने लगे जाओ पहले अपनी महारानी से भी पूछ लो। हरिश्चंद्र कहने लगे भगवान इसमें पूछने की कौन सी बात है, जैसा मैं बोलूंगा हमारी महारानी वैसा ही करेंगे। इतना सुन करके हरिश्चंद्र जो है अपने महलों के लिए चल पड़ते हैं। क्या हुआ, इतना सुनकर महल को गमन श्री महिपाल। विश्वामित्र के वचनों को सुनकर महाराज हरिश्चंद्र अपने महलों के लिए चल पड़े हैं। जिस समय महारानी तारा ने देखा है महाराज हरिश्चंद्र को आते हुए, उठकर खड़ी हो गई और आरती की थाल लेकर के आ गई है। हरिश्चंद्र कहने लगे महारानी ये थाल अलग रख दो। उसी समय महारानी तारा कहने लगी क्या बात है नाथ, क्या कोई याचक विमुख चला गया जो आप इतने उदास हो, परेशान हो, क्या कारण है इस उदासी का, हमें बतलाइए। उसी समय महाराज हरिश्चंद्र अपनी महारानी तारा को समझा कर कहने लगे महारानी क्या बतलाऊं। बोले ही कि राजा ने कहा बीच ही में भद्रे बस भाले अलग रख। राजा ने कहा बीच ही में भद्रे बस भाले अलग रख दो। राजसी भाव कर धूल डाल, राजसी भाव कर धूल डाल, सारा श्रृंगार दूर कर दो। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे महारानी क्या बतलाऊं, ये राजसी वस्त्र अब मुझ पर शोभा नहीं देते हैं। महारानी तारा कहने लगी महाराज इधर उधर की बातें मत करो, जो बात है वो बताओ। हरिश्चंद्र समझा कर कहने लगे महारानी दरबार में एक ब्राह्मण देव आए हैं जिन्होंने अपनी कन्या के विवाह हेतु हमसे दान ले लिया। हमने दान में पूरा राजपाट उनको दे दिया है। आज जब ये सुना महारानी तारा ने तो महारानी कहने लगी महाराज इसमें घबराने की क्या बात है, आज क्या बोली है वो रानी। सौभाग्यनाथ कृतकृतनाथ यह समय देव दिखलाया है।
के देना होगा। अब क्या करूं क्या ना करूं। उसी समय महारानी तारा समझा कर कहने लगी, महाराज धैर्य धरो, हो सकता हो यह सब प्रभु की ही लीला हो। क्या बोली आज वो महारानी, चलिए नरेश चलिए महीपति, चलिए नरेश चलिए महीपति, काशी को प्रथम बेच दीजिए। चलिए इस दासी को प्रथम बेच करके उन ब्राह्मण देव का संकल्प जो है वो अदा कर दो। आज जैसे ये सुना महाराज हरिश्चंद्र के एकदम से धक्का लगा, कहने लगे महारानी कैसी बातें कर रही हो, मेरे होते हुए मैं तुम्हें कैसे बेच सकता हूँ। उसी समय पुत्र रोहित भी आ जाता है, अपने माता पिता से कहने लगा, पिताजी क्या बात है, कैसी बातें हो रही हैं। हरिश्चंद्र ने आज पूरी बात बताई है। तो आज वो 5 साल का बच्चा जो है वो अपने माता पिता से कहने लगा, चलो सबसे पहले मुझे बेच दो। धन्य है वो राजा रानी जिनके गर्भ से ऐसी संतान ने जन्म लिया है महाराज। उसी समय आज उस मैया ने अपने पुत्र को अपने गले से लगा लिया है और कहने लगी, तेरे जैसा पुत्र पा करके मेरा जीवन धन्य हो गया। आज तीनों प्राणी जो है बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब तीनों लोग सोच रहे हैं कि कहाँ चला जाए, किस जगह चल के हम बिके जहाँ कोई हमें खरीद ले। तभी महारानी तारा कहने लगी, महाराज मैं बताऊं। हरिश्चंद्र कहने लगे, महारानी बताओ। क्या बोली कि शास्त्रों की ऐसी अनुमति है, काशी त्रिशूल के ऊपर है, काशी त्रिशूल के ऊपर है, वह वसुधा ही से नहीं नाथ, तीनों लोगों से ऊपर है, तीनों लोगों से ऊपर है। जिस समय ये सुना है महारानी तारा कहने लगी, नाथ हम तीनों प्राणी काशी के बाजार में बिकेंगे। भगवान भोलेनाथ की पावन नगरी है, वैसा स्थान और कहीं नहीं है, हम लोग वहीं बिकेंगे। चल पड़े। महाराज कहने लगे, महारानी अगर हम इन राजसी वस्त्रों में यहाँ से निकलेंगे तो राज्य के सारे लोग डर जाएंगे और हमारे पीछे चल पड़ेंगे, इसलिए ये राजसी वस्त्र त्यागना होगा। उसी समय वह राजसी वस्त्र त्याग दिए हैं तीनों लोगों ने। कैसा भेष बनाया है महाराज, ध्यान देना। कि रानी का सब श्रृंगार छुटा केवल एक साड़ी मोती है। रानी का सब श्रृंगार
महारानी तारा ने एक धोती पहन ली है, एक साड़ी पहनी है। पुत्र रोहित ने एक लंगोटी पहन ली है। महाराज हरिश्चंद्र ने एक धोती बांधी है और चल पड़े हैं। कहाँ पहुंचे? विश्वामित्र के पास जाकर के प्रणाम किया है। कहने लगे, नाथ अब हमारे साथ में चलो, चल के काशी के बाजार में बेच दो। तीनों लोग आज धरती माता को प्रणाम करके चल पड़े हैं। चलते चले जा रहे महाराज, कहीं पे नहीं रुके हैं। रास्ते में ब्राह्मण जब कहने लगे, महाराज थोड़ा सा जल पी लो। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, नहीं, जब तक संकल्प अदा नहीं कर दूंगा तब तक जल तो दूर है, मैं कुछ भी नहीं छूंगा, कुछ भी नहीं खाऊंगा, ना तो कुछ भी पीऊंगा। चलते चले जा रहे हैं। कैसी अवस्था हुई है कि पड़ गए फफोले पैरों में, घुटनों तक सूजन बढ़ी आई। फफोले पड़ गए हैं, सूजन आ गई है, लेकिन रुकने का नाम नहीं लिया। उसी समय रोहित को प्यास लगी है। महारानी तारा कहने लगी, महाराज हमारे पुत्र को प्यास लगी है। हरिश्चंद्र कहने लगे, अगर जान भी चली जाए फिर भी अभी जल कोई नहीं पिएगा। ब्राह्मण देव बार बार समझाते हैं कि महाराज कहीं पर रुक के थोड़ा सा विश्राम कर लो, लेकिन हरिश्चंद्र आज चलते चले जा रहे हैं। चलते चलते आज काशी में पहुंचे हैं। जिस समय काशी में पहुंचे सबसे पहले भूमि को प्रणाम किया है। महारानी तारा भोलेनाथ की जय जयकार करती हैं, उनको मनाती हैं इस प्रकार से, कि मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत
भोलेनाथ से प्रार्थना करती हैं कि हे देवों के महादेव, हम तीनों प्राणियों की रक्षा करना। उसके बाद ब्राह्मण देव ने आज आवाज लगाई है कि 3 प्राणी मेरे पास है, जो कोई भी खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है। इसके बदले में 60 भार सोना देना होगा। महाराज हरिश्चंद्र भी आवाज लगाते हैं कि हम तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हैं, अगर कोई खरीदने वाला हो तो आगे बढ़े। धन्य है ऐसे राजा और धन्य है वो महारानी जिन्होंने धर्म के लिए आज खुद को बेचने को मजबूर कर दिया। किस प्रकार से आवाज लगा रहे हैं कि काशी के बाजार में बिकता हूँ लाचार में, काशी के बाजार में बिकता हूँ लाचार में, बिकता हूँ लाचार में। काशी के बाजार में बिकते हैं लाचार, हम काशी के बाजार महाराज हरिश्चंद्र को देखने लगा और ब्राह्मण देव से कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, मैं इसको खरीद सकता हूँ। हरिश्चंद्र कहने लगे, भैया मुझे खरीद लो। वो चंडाल कहने लगा, ठीक है, तुमको मरघट पर रहना होगा, मरघट की साफ सफाई करनी होगी और कर अदा करना होगा। उसी समय हरिश्चंद्र कहने लगे, ठीक है। क्या बोले कि राजा बोले, मरघटियों से घटिया भी काम दीजिएगा। राजा बोले, मरघटियों से घटिया भी काम दीजिएगा। के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे खरीद लो और इन ब्राह्मण देव का ऋण अदा कर दो। उसी समय उस चांडाल ने महाराज हरिश्चंद्र को खरीद लिया है 20 भार सोना दे करके। जैसे ही महारानी तारा ने ये देखा तो आज आंखों में आंसू आ गए और महारानी कहने लगी, महाराज ये आपने क्या किया? खुद पहले बिक रहे हो, अरे पहले मुझे बेचना चाहिए था। क्या बोली? उस महाप्रभु बेहद गलती, पहले तो आप बिकाते हो।
करके वो वेश्या सोचने लगी, अगर इस नारी को मैं खरीद लेती हूँ तो मेरा काम बहुत बढ़िया चलेगा। ये सोच करके आज वो आगे बढ़ती है। लेकिन कहा गया है कि भगवान अपने भक्तों पर आंच नहीं आने देते हैं। उसी समय एक बंदर वहां पर आ जाता है और उस वेश्या को पकड़ लिया, उसकी साड़ी को फाड़ डाला है। आज वो वेश्या वहां से भाग गई। तब तक वहां पर एक ब्राह्मण देव आ जाते हैं। ब्राह्मण देव कहने लगे, मैं इस लड़की को खरीद सकता हूँ, ये लड़की मेरे यहाँ खाना बनाएगी और ये लड़का मेरे लिए बाग से फूल लाएगा पूजा करने के लिए, मैं इन दोनों को खरीद लूंगा। ब्राह्मण देव कहने लगे, ठीक है, 40 भार सोना दे करके आज महारानी तारा और पुत्र रोहित को भी खरीद लिया है। धन्य है वो महारानी और धन्य है वो पुत्र जो आज धर्म के लिए बिक गए हैं। उसी समय महाराज हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। आज कहने लगे कि मैं इस दुनिया में पहला इंसान हूं जो अपनी नारी को बेच रहा हूं। आज आंखों में आंसू भरे हुए महाराज हरिश्चंद्र के क्या बोले, जाओ मरते मरते भी न जाओ, मरते मरते भी न नारी को नहीं बेचता है। को समझाती है, महाराज अपने धर्म पर रहो, सब ईश्वर की लीला है, देखना एक दिन सब सही हो जाएगा। उसी समय वो चांडाल महाराज हरिश्चंद्र को लेकर चलने लगा और इधर वो ब्राह्मण देव महारानी तारा और पुत्र रोहित को लेकर के अपने घर आ जाते हैं। आज महलों में रहने वाली रानी एक कुटिया में निवास करती है, ब्राह्मण देव के लिए भोजन बनाती है, बर्तन साफ करती है। धन्य है ऐसी रानी। और महाराज हरिश्चंद्र मरघट पर मरघटियों वाला कार्य कर रहे हैं, मरघट की साफ सफाई करते हैं, कफन उठाते हैं, कर वसूलते हैं, सब धर्म के लिए हो रहा है महाराज। और पुत्र रोहित जो है वो बगिया से ब्राह्मण देवी के लिए फूल लाता है। तो एक दिन रोज की भांति रोहित जो है फूल बगिया में फूल लेने के लिए गया। वहां पर उसे एक सर्प ने डस लिया। जब सर्प ने डस लिया, माली दौड़ के आया और महारानी तारा को ये हाल बताया है। आज वो मैया गैया की तरह रभाती हुई अपने पुत्र के पास उस बगिया में पहुंची है और अपने पुत्र को गोदी में ले लिया है। महाराज विलाप करने लगी है इस प्रकार से, उठ के बोल तो सुना आई दे, उठ के बोल तो सुना आई दे, कहाँ पे डसो है करिया नागने, बेटा बोल तो सुना आई दे,
मालूम लगेगी, मैं क्या बोल के उनको समझाऊंगी। बेटा एक बार देख ले, अपनी आंखें खोल, देख तेरी मैया तुझे आवाज लगा रही है। और क्या बोली है, लगे खबर जब तेरे पिता को, क्या कह कर समझाऊं। लगे खबर जब तेरे पिता को, क्या कह कर समझाऊं। क्या कहे करियो पूत मेरे, क्या कह करियो पूत मेरे, बबुला को धीर बंधाऊं। मोको हाल तो बताई दे, कहाँ पे रसोई करिया नाग में। बेटा बोल तो सुना आई रे, कहाँ पे रसोई करिया नाग में। आज समय का खेल देखिए, महारानी तारा ने जो साड़ी पहनी थी, आज वो साड़ी आदि फाड़ लेती है और अपने पुत्र को उठा दिया है। और क्या बोली, पछाड़ खाई रही बागन में, बिन बछड़ा के गैया। पछाड़ खाई रही बागन में, बिन बछड़ा के गैया। खड़ी है नाव मेरी बीच भंवर में, खड़ी है नाव मेरी बीच भंवर में, कोई नायक भैया भैया, धीर तो बना दे, कहाँ पे रसोई करिया नाग में। मोको बोल तो सुना आई रे, कहाँ पे रसोई करिया नाग में। आज वो मैया गैया की तरह रंभा रही है, कहती है पुत्र अपनी आंखें खोल, देख आज तेरी मैया तुझे पुकार रही है। उस दिन की याद कर जिस दिन हम तीनों प्राणी काशी के बाजार में बिकने के लिए आए थे। उस समय तू मेरा पल्लू पकड़ के खूब रोया था और बोला था, मैया मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगा। बेटा आज तेरी ये मैया तुझसे पूछ रही है कि ये मैया तेरे बिना कैसे रहेगी। उसी समय आज माली आ जाता है, कहने लगा बहन इसकी लाश को मरघट पे ले जाओ, अन्यथा इसकी लाश जो है वो फट जाएगी। आज वो मैया अपने पुत्र की लाश को लेकर के किस प्रकार चली है। अरे सुन माली की बात, मात ने मन में यतन बनायो। सुन माली की बात, मात ने मन में यतन बनायो। लेके लाश
हरिश्चंद्र मरहट में काम कर रहे हैं, इधर चिता बनाई है और उस चिता पर अपने पुत्र को जैसे ही लिटाने का प्रयास किया है, आवाज आई बिना कफन कर अदा किए यहाँ पर कोई भी लाश नहीं जलेगी। और हरिश्चंद्र धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ने लगे। उसी समय महारानी तारा के एक ठोकर लगी है, जिससे पुत्र रोहित हाथ से छूट गया, जैसे ही पृथ्वी पर गिरा है। और आज महाराज हरिश्चंद्र ने देखा क्या हुआ, वह देवी वहां फिर बैठी है, वह देव मांगने वाले हैं, वह देव मांगने वाले हैं, अब तक क्या दशा रही उनकी या वही जानने वाले हैं, भैया वही जानने वाले हैं। गिर पड़े, कहने लगे महारानी ये क्या हुआ। उसी समय महारानी तारा ने रोक दिया, महाराज अपने धर्म पर रहो, आगे बता जाना। महाराज हरिश्चंद्र आज रोने लगे हैं। महारानी तारा समझाती है, महाराज अभी आपका जो कार्य है वो कार्य करिए, अन्यथा आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। और मैं ये नहीं चाहती कि महाराज आपका धर्म जो है वो नष्ट हो। धन्य है ऐसी स्थिति में भी आज वो रानी धर्म की बातें कर रही है। महाराज इस कलयुग में महारानी तारा जैसी रानी मिलना संभव है। उसी समय हरिश्चंद्र रोते जा रहे हैं और अपना कार्य करते जा रहे हैं। कहने लगे लाश को जलाने से पहले कफन कर देना होगा। उसी समय महारानी तारा क्या करती हैं, जो साड़ी पहनी हुई थी आधी तो रोहित को उड़ा दी थी, और जो शेष बची हुई है उसको भी जब फाड़ने का प्रयास किया है, क्या हुआ कि जो ही से देवी ने साड़ी पर कर जो ही से
कुछ बदल गया। जय जयकार होने लगी है महाराज चारों तरफ से। आज वो ब्राह्मण देव अपने असली वेश में आ जाते हैं। विश्वामित्र जयकारे करने लगे, कहने लगे महाराज आपके जैसा दानी इस दुनिया में और कोई नहीं है। जिस चंडाल ने महाराज हरिश्चंद्र को खरीदा वो कोई और नहीं, स्वयं अमराज थे। और जिन ब्राह्मण देव ने महारानी तारा और पुत्र रोहित को खरीदा था वो स्वयं विष्णु भगवान थे। उसी समय विष्णु भगवान आज हरिश्चंद्र को समझा कर कहने लगे राजन तुमने तो इस दुनिया में नाम कमा लिया है। कहा भी गया है क्या कि जिसको है अपने धर्म से, जिसको है अपने धर्म से वो सदा सर कटाते रहेंगे। जिसको है अपने धर्म से वो सदा सर कटाते रहेंगे। महाराज विमान तैयार खड़ा हुआ है, चलिए आपका स्थान यहाँ नहीं वैकुंठ धाम में है। उसी समय चारों तरफ जय जयकार हो रही है। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे प्रभु आपसे एक विनती है। भगवान श्री हरि कहने लगे बताओ। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे प्रभु आगे कलयुग आने वाला है, अरे कलयुग में ऐसी परीक्षा किसी की मत लेना। इतना कहने के बाद सब लोग अपने अपने धाम को प्रस्थान कर जाते हैं। बोले गोविंद भगवान